आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन सुबह करीब 10 बजे से शाम तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आपके राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में 11:30 बजे से सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने सबूत पेश नहीं कर पा रहे, फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला, अब अमानतुल्ला को गिरफ्तार किया है, अभी और भी कई एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से शिमला के 4 दिन के दौरे पर हैं। नड्डा यहां 8 से 21 सितंबर तक रहेंगे। जेपी नड्डा पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज जेपी नड्डा शिमला के संसदीय क्षेत्र के सोलन का दौरा करेंगे। 19 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में रहेंगे। 20 सितंबर को मंडी के जिला मुख्यालय और 21 सितंबर को कांगड़ा का दौरा करेंगे। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी अलापुझा के हरिपद से ओटापना के कुरुथु भगवती मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान वो करीब 16 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा शाम 5 बजे फिर से शुरू होगी, जो पुरुक्कड़ से शुरू होगी। प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया फीट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 10,000 युवाओं ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मिस्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बात की जानकारी खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद अहमद जकी के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। इस दौरान राजनाथ सिंह सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल और सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा करेंगे। वो 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका में होंगे। यहां विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बार 77वें यूएनजीए का विषय एक वाटरशेड मोमेंट, इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के लंदन पहुंचने की जानकारी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू कल महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यूपी में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के सरकार के फैसले के विरोध में दारुल उलूम में आज यूपी के मदरसों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले से इस्लामिक जगत में लगातार बेचैनी बनी हुई है। दारुल उलूम ने सरकार के फैसले पर विचार विमर्श करने और लाइन ऑफ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए यूपी के मदरसों का सम्मेलन बुलाया है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने मदरसों के सर्वे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मदरसों के सर्वे को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ना मदरसे बंद होंगे और ना ही मदरसों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी। दानिश अंसारी ने शनिवार को बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये सर्वदलीय बैठक 12:30 बजे शुरू होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें, इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के चीफ शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत और संसद की मानसिकता पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठा दिया। पुणे में कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता लोकसभा या विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज से विदर्भ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज ठाकरे 18 और 19 सितंबर को नागपुर के दौरे पर रहेंगे, जबकि 20 सितंबर को चंद्रपुर का दौरा करेंगे। इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे 21 सितंबर को अमरावती के लिए रवाना होंगे। यहां 2 दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। राज ठाकरे 23 सितंबर को मुंबई लौट आएंगे।
बिहार की जिम्मेदारी मिलने के बाद विनोद तावड़े पहली बार आज बिहार आ रहे हैं। विनोद तावड़े के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में पीएम मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन होगा। बिहार में खादों की कालाबाजारी को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार फिर आमने सामने आ गए हैं। सुधाकर सिंह ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा के उस दावे का समर्थन किया जिसमें बिहार में खादों की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। भगवंत खूबा का आरोप है कि बिहार में खादों की बड़ी किल्लत है और उसकी जमाखोरी हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भगवंत खूबा के आरोपों को गलत करार दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति धनखड़ मुख्य रूप से यहां आयोजित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह मौजूद हैं। ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के नब्बान अभियान के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन में बनाई गई है। टीम के सदस्यों ने कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। मुसोलिन और हिटलर की तानाशाही नहीं चली थी तो इनकी भी तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली में बीजेपी ने विश्व मैत्री प्रार्थना दिवस की बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्याम जाजू समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे लाल किले में होगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार ने 19 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। वहीं महेंद्र ध्वज ने दावा किया था कि उनके पूर्वज आगरा प्रांत के शासक थे, लिहाजा कुतुब मीनार जैसी जिस जमीन पर है उस पर उनका मालिकाना हक है और इसीलिए सरकार कुतुब मीनार के आसपास की जमीन पर फैसला नहीं ले सकती है। लेह में मौसम खराब होने के चलते दिल्ली से उड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट को अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम ठीक ना होने की सूरत में रात के समय स्पाइस जेट की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट आई, लेकिन दिल्ली लौटते ही पैसेंजर्स ने रनवे पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद स्पाइस जेट को पैसेंजर्स के लिए रहने का इंतजाम करना पड़ा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आज ओडिशा के पुरी में एयर शो करेगी। सूर्य किरण भुवनेश्वर, पुरी और गुवाहाटी में एयर शो में अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी। एयर शो मौसम की स्थिति के अनुसार या तो सुबह 10 से 11 बजे या शाम 4:15 से 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वायुसेना के 7 विमान आसमान में प्रदर्शन करेंगे। पुरी में ऐसा पहली बार ऐसा शो आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना जोधपुर में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल करेगी। इसके साथ ही वायुसेना की स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन अस्तित्व में आ जाएगी। पहली स्क्वाड्रन में फिलहाल 10 हेलीकॉप्टर्स होंगे। स्क्वाड्रन में शामिल किए जाने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। इन्हें पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना को बीते अभी कुछ भी दिन नहीं बीते कि यूपी के बदायूं में एक दलित नाबालिग बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला। जैसे ही जानकारी लोगों को लगी वहां हड़कंप मच गया। घटना बदायूं के फैजगंज बेहटा क्षेत्र के आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास की है। आसफपुर रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में नाबालिग दलित किशोरी का शव पड़ा मिला। उधर परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। गिरिडीह से रांची जा रही एसी बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस नेशनल हाईवे 100 पर शिवानी नदी में पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 45 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बस और एम्बुलेंस के जरिए हजारीबाग ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग सिख समुदाय के थे जो अरदास कीर्तन में शामिल होने रांची जा रहे थे। हजारीबाग बस दुर्घटना को लेकर पीएम ने दुख व्यक्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने जैकलीन के ड्रेस डिजाइनर को समन जारी कर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जैकलीन की ड्रेस डिजाइनर मुंबई में रहती है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईओडब्ल्यू अब सोमवार को जैकलीन की डिजाइनर से पूछताछ करेगी।